हेलो एजेंट, आप कैसे हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज माटी वाली नामक पाठ्य पुस्तक का प्रश्न कराया जाएगा। प्रश्न है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, इस कथन का आशय है गरीब आदमी का रहने का ठिकाना नहीं छीनना चाहिए। गरीब आदमी अपने स्थान से उजड़कर दूसरे स्थान पर बसने में समर्थ नहीं होता, इसलिए अगर वह अपने मूल स्थान से उखड़ गया तो फिर उसकी मिट्टी खराब हो जाती है। वह मारा मारा फिरता है, इसलिए उसे अपने निवास स्थल पर ही अंतिम सांस लेने का अधिकार होना चाहिए। उसे अंतिम यात्रा अर्थात शमशान तक वही रहना चाहिए जहाँ का वह मूल निवासी है। अगला प्रश्न है, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर है, विस्थापन का अर्थ है एक स्थान से उजड़कर दूसरे स्थान पर बसना। यह बहुत बड़ी समस्या है। विस्थापन से जीवन पूरी तरह हिल जाता है, कुछ भी निश्चित नहीं रहता, सब कुछ अनिश्चित हो जाता है। पुरानी सारी व्यवस्थाएं छिन्न हो जाती हैं, पुराने मित्र टूट जाते हैं, आदतें लाचार हो जाती हैं, नए स्थान में फिर से नई व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है, नए मित्र बनाने पड़ते हैं, नए विश्वास जमाने पड़ते हैं, नए स्थान के अनुसार ढलना पड़ता है। एक प्रकार से विस्थापन पुनर्जन्म के समान होता है। शांति के बजाय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विस्थापन से सबसे बड़ी समस्या आती है घर बार और रोजगार की। विस्थापित व्यक्ति कहाँ रहे, कौन सा रोजगार करे, पुराने सारे काम धंधे छूट जाते हैं। जिन लोगों को बुढ़ापे में विस्थापित होना पड़ता है उनकी तो मानो मौत हो जाती है। सचमुच उनका बुढ़ापा बिगड़ जाता है। टिहरी बांध बनाने के सिलसिले में हजारों परिवारों को खेती बाड़ी, काम धंधा, नौकरी, व्यापार और निश्चित मजदूरी छोड़नी पड़ी। माटी वाली की पीड़ा हम समझ सकते हैं। पिछले दिनों भारत में अनेक बड़े बड़े विस्थापन हुए। 1947 में भारत पाक विभाजन हुआ। लाखों लोग लाहौर से दिल्ली और दिल्ली से कराची आए गए। इस विस्थापन में लाखों लोग मारे गए, अरबों की संपत्ति स्वाहा हुई। पिछले 20 सालों से कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी छोड़कर मारे मारे फिर रहे हैं। वे ऐसे विस्थापित हैं जिनकी किसी ने सुध नहीं ली, उनकी आजीविका चली गई, भाई बंधु गए, शांति गई, जीवन खानाबदोश हो गया। इस प्रकार विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे यथासंभव रोका जाना चाहिए।
परंतु यदि विस्थापन अनिवार्य हो जाए तो विस्थापितों को सहानुभूतिपूर्वक बसाया जाना चाहिए। परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, माटी वाली नामक कहानी का उद्देश्य संदेश स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, माटी वाली उद्देश्यपूर्ण कहानी है। इसमें टिहरी बांध के कारण विस्थापित हुए असहाय गरीबों की दुर्दशा दिखलाई गई है। लेखक चाहता है कि पाठक टिहरी के विस्थापितों को पीड़ा समझे, जाने और उन्हें सहानुभूति प्रदान करे। कहानी का प्रारंभ माटी वाली के महत्व और काम के वर्णन से हुआ है। उसके काम का टिहरी के जनजीवन में बहुत महत्व रहा है। उसने हमेशा टिहरी वासियों की सेवा की है। उसकी लाई हुई मिट्टी से टिहरी वासियों के घरों में चूल्हे की लिपाई पुताई होती है। वह सबको जानती है और सब उसे जानते हैं। एक प्रकार से उसके जीवन का आधार वही माटा खान और टिहरी वासी हैं। इन्हीं के सहारे उनका जीवन चला है। लेखक ने प्रश्न उठाया है कि अब जबकि टिहरी बांध के कारण उसे अपना ठिकाना छोड़ना पड़ेगा, वह कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, माटा खान कहाँ से लाएगी, अपना गुजारा कैसे चलाएगी। उसे जान पहचान के कारण मिलने वाली रोटियां कैसे मिलेगी, वह अपने बुढ़े का पेट कैसे पालेगी। ये अनुत्तरित प्रश्न है। सरकारी अधिकारी जिन कागजों के आधार पर उसे बसाएंगे, उस अनपढ़ के पास उसका अभाव है। वह कहाँ से माटा खान की कागजात लाएगी। उसका माटा खान से सहज प्राकृतिक और जन्मजात संबंध है, जबकि उसके पास किसी प्रकार की कोई कागजात नहीं है। अतः अब उसका क्या होगा, यही प्रश्न उठाना और पाठकों को उनके पक्ष में तैयार करना ही इस कहानी का उद्देश्य है। दूसरा प्रश्न है, माटी वाली के आधार पर माटी वाली का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर है, माटी वाली कहानी के मुख्य पात्र मिट्टी बेचने वाली स्त्री है। वह टिहरी शहर से 3-4 किलोमीटर दूर एक निर्जन स्थान पर अपने बूढ़े पति के साथ रहती है। उसका पति कमज़ोर और असहाय है। पति परायण, माटी वाली पति परायण है, स्त्री है। वह स्वयं बहुत गरीब और लाचार है। नारी होने के नाते
उसे किसी सहारे की आवश्यकता होनी चाहिए, परंतु वह स्वयं बूढ़े पति का सहारा बनकर जीती है। 2 रोटी पाने पर वह पहले 1 रोटी पति के लिए बचाती है, फिर खुद खाने की बात सोचती है। कर्मठ एवं साहसी। माटी वाली दिन रात मिट्टी खोदने और उसे बेचने के काम में लगी रहती है। उससे वापस लौटते लौटते अंधेरा हो जाता है। फिर वह अकेले जंगली इलाकों में आती जाती है। वह साहसी स्त्री है। लोकप्रिय। माटी वाली का स्वभाव इतना कोमल और विनम्र है कि सब लोग उसे स्वयं चाय रोटी दे देते हैं। वह सबकी चहेती है। उसे चालाकी छू भी नहीं गई, इसलिए वह सबको बहुत कम दाम पर मिट्टी दे जाती है।